मूवी मैजिक। जब हम फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में सोचते हैं तो हमें द अवेंजर्स, डिमेंट्स फ्रॉम हैरी पॉटर, ईटी और उसके दोस्त जब लड़ाई के सीन में अपनी बाइक से उतरते हैं, या फिर पेंडोरा की मिशेल वर्ड, इन सब चीजों के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन कौन सोचेगा कि उन सादा शॉट्स में भी स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यहाँ किया गया है, या फिर इस वाले सीन में। स्पेशल इफेक्ट्स टीमों के पास हमेशा न सिर्फ फिक्शनल चीजों को बनाने, अफिक्शनल दुनिया बनाने का काम होता है, बल्कि स्पेशल इफेक्ट्स आम सीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फिल्म को आसान बनाने के लिए और उसकी तैयारी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मशहूर फिल्मों के 10 सीन दिखाएंगे जिनमें स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे दिल दहला देने वाले सीन हैं जो हकीकत में इतने ड्रामेटिक नहीं थे, जाली चेहरे और जाली चेहरे के एक्सप्रेशंस, और ऐसे इफेक्ट भी जो नेचर से ज्यादा कॉस्मेटिक थे। वीडियो को एंजॉय करें और देखते रहें। गुड टू नो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह की फिल्में ज्यादा पसंद है, एक्शन, कॉमेडी, हॉरर, ड्रामा, क्राइम, डॉक्यूमेंट्री। आइए नंबर 10 पर सोशल नेटवर्क से शुरू करते हैं। सोशल नेटवर्क मार्क जकरबर्ग की कहानी बताती है कि इसने किस तरह फेसबुक बनाई, जो पहला सोशल नेटवर्क और हमारे दौर की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों में से एक है। द वनकलवास जुड़वां बच्चों का सोशल नेटवर्क के प्लॉट में एक अहम रोल है, क्योंकि वो दावा करते हैं कि जकरबर्ग ने फेसबुक का आइडिया उनसे चराया था। दी सोशल नेटवर्क की कास्टिंग के लिए वनकलवास जुड़वां बच्चों के रोल के लिए कोई जुड़वां बच्चे नहीं मिल रहे थे, इसलिए डायरेक्टर डेविड फिंचर ने इसे अलग तरह से हल करने का फैसला किया। डायरेक्टर के पास एक्टर जोश पीनस और आर्मी हैमर थे, जिनके साथ इसने 2 जुड़वां बच्चों को फिल्म किया। इन दोनों एक्टर्स की बॉडी तो एक जैसी थी, लेकिन उनकी शक्लें अलग थी, जिन्हें बाद में बदलना पड़ा। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में फिंचर ने चेहरे की स्कैनिंग का एक कम्प्लेक्स प्रोसेस इस्तेमाल किया। इस प्रोसेस को करते हुए आर्मी हैमर का चेहरा फिर जोश पीनस के चेहरे पर उन सारे सीन में रखा गया जिसमें दोनों जुड़वां बच्चे नजर आते हैं। ये इल्यूजन पैदा किया गया कि आर्मी हैमर एक जैसे जुड़वां हैं जिनके साथ ये फिल्म बनाई गई थी। जोश पीनस ने पूरी फिल्म शूट की, लेकिन फिल्म में उनका चेहरा नहीं देखा गया, सिवाय इस छोटे से कैमियो के जो फिंचर ने उन्हें तसल्ली के तौर पर दिया था। नंबर 9 पर काउबॉय ड्रामा ब्रोकबैक माउंटेन पर चलते हैं, जिसमें हीथ लेजर और जैक गैलनहाल ने 2 करैक्टर किए थे। दोनों चरवाहों को पता चलता है कि वो एक दूसरे को दोस्ती से ज्यादा पसंद करते हैं और फीलिंग्स रखते हैं। ब्रोकबैक माउंटेन में 2 काउबॉय के दरमियान रोमांटिक रिलेशन के साथ साथ दूर दराज के सीन और भेड़ें भी हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि डायरेक्टर एंग ली ने लैंडस्केप के बहुत से शॉट्स में स्पेशल इफेक्ट शामिल किए थे ताकि सीन को बहुत बड़ा और जंगली देखा सकें। केवल यही नहीं, भेड़ों के रेवड़ को बहुत से शॉट्स में डिजिटली डाला और बढ़ाया गया था, क्योंकि प्रोडक्शन कास्ट के कारण भेड़ों की छोटी तादाद के साथ ही फिल्म बनाना मुमकिन था। ब्रोकबैक माउंटेन में भेड़ों के बहुत बड़े रेवड़ के शॉट्स हकीकत से ज्यादा इल्यूजन हैं, जो ये साबित करते हैं कि डायरेक्टर एंग ली स्पेशल इफेक्ट इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट है। कई सालों बाद उन्होंने फिल्म लाइफ ऑफ पाई शिपरेक विथ टाइगर भी डायरेक्ट की थी, जिसे अब स्पेशल इफेक्ट आर्ट का मास्टरपीस माना जाता है। नंबर 8 पर हम एक ऐसे सीन पर आते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये आंख का धोखा है। एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्लड डायमंड का ये जज्बाती टेलीफोन सीन। अपनी मौत से कुछ देर पहले हीरो के स्मगलर डैनी आर्चर ने अपनी पार्टनर और जर्नलिस्ट मैडी बोवन को फोन किया, जिसका करैक्टर जेनिफर कोनली ने किया था। वो उसे अपने बारे में एक आर्टिकल लिखने की इजाजत देता है और थैंकफुल इमोशनल शब्दों के साथ उसे गुड बाय कहता है। कोनली का करैक्टर भी जज्बाती हो जाता है और उसे दुआएं देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, जब आखिर में एक आंसू उसके गाल पर गिर जाता है। देखने में ये कोनली की शानदार एक्टिंग लगती है, लेकिन असल में ये एक स्पेशल इफेक्ट है। फिल्म की इमोशनल एंडिंग पर जोर देने के लिए बाद में कोनली के शॉट में आंसू शामिल किए गए थे। हैरानी की बात यह है कि ऐसा जेनिफर कोनली के मशवरे से नहीं हुआ, क्योंकि वो तो खुद प्रीमियर पर यह सब देखकर हैरान रह गई थी कि उनके आंसू निकले। ये स्पेशल इफेक्ट एक्ट्रेस के अच्छे के लिए था, क्योंकि आंसू ने न सिर्फ सीन बल्कि उनकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ा दिया था। नंबर 6 पर एक और मेगा पॉपुलर एक्शन ट्रिलॉजी है, कातिल जॉन विक के बारे में फिल्में, जिनका रोल कियानू रीव्स ने किया था। फिल्म में जॉन विक का कुत्ता एक अहम रोल करता है, खास तौर पर फिल्म के पहले हिस्से में। फिल्म का ये सीन जिसमें जॉन विक का कुत्ता अपने मालिक के गार्डन में स्टूल का ढेर छोड़ जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह मनहूस स्टूल का ढेर कंप्यूटर एनिमेटेड है। इसका बैकग्राउंड ये है कि जानवरों की वेलफेयर के कारण
फिल्म प्रोडक्शन के लिए जानवरों को लेक्सेटिव देने की इजाजत नहीं है। इस सीन को शूट करने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए जॉन विक के कुत्ते को बाद में शामिल किया गया, जिस पर फिल्म की ऑडियो कमेंट्री के मुताबिक $5,000 की कास्ट आई थी। ये शायद फिल्मी तारीख का सबसे कीमती कुत्ते के स्टूल का ढेर था। इसके बाद हम मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के शाहकार दी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट पर आते हैं, जो वॉल स्ट्रीट के मशहूर बैंकर जॉर्डन बेलफोर्ट के रेडिकल और क्रिमिनल उरूज के बारे में है, जो न सिर्फ अपनी दौलत बल्कि अपने हद से ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से मशहूर हुआ। स्पेशल इफेक्ट जैसे कि बेलफोर्ट की कंपनी ऑफिस में शेर का घूमना जब वहां सैकड़ों स्टाफ टेलीफोन कर रहे हैं, दी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर के स्पेशल इफेक्ट डाले गए थे। मिसाल के तौर पर इस फिल्म में एक स्पेशल इफेक्ट इस सीन में छुपा हुआ है जिसमें बेलफोर्ट के 3 दोस्त और उसकी वाइफ इसकी आउट पर देर से जाते हैं। देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ये सीन इटली की असल लोकेशन पर नहीं बल्कि हॉलीवुड के एक फिल्म स्टूडियो में शूट किया गया था। पक्के रास्ते के अलावा आसपास के इलाके, बैकग्राउंड में शहर और मेडिटेरेनियन की बंदरगाह, ये सब कंप्यूटर से बनाया गया था। नंबर 4 पर हम फिल्म VFX की तरफ आते हैं। इस फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जिनको स्पेशल इफेक्ट दिए गए थे। ओलिविया वाइल्ड और लेस्ली मान के साथ इस फिल्म में कई ऐसे सीन थे जिनमें एक्ट्रेस को स्क्रिप्ट के मुताबिक शर्ट नहीं पहननी थी। मिसाल के तौर पर वो सीन जिसमें लेस्ली मान को एक बच्चे को दूध पिलाना था। एक्टर्स के साथ ये तय पाया था कि ये सीन 1-on-1 के हिसाब से शूट नहीं किए जाएंगे जैसा कि स्क्रिप्ट में है। सिर्फ यही नहीं, ओलिविया वाइल्ड ने यहाँ तक कहा कि उसके कुछ सीन में इसके ब्रेस्ट को आर्टिफिशियली बढ़ाया जाना चाहिए। तैयार फिल्म में एक्ट्रेस के जिस्म के ऊपर वाले हिस्से के शॉट्स असली नहीं हैं, बल्कि वो कंप्यूटर एनिमेटेड हैं। नंबर 3 पर टिम बर्टन की कॉमेडी फिल्म डार्क शेडोज पर आते हैं, जिसमें जॉनी डेप ने वैम्पायर बार्नाबार कॉलिंस का रोल किया था। ब्लड डायमंड में जेनिफर कॉनली की तरह डार्क शेडोज में जॉनी डेप की परफॉर्मेंस में भी कुछ CGI इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था ताकि इसकी एक्टिंग को और भी अच्छा बनाया जा सके। पूरी फिल्म में जॉनी डेप की आंखों को बार बार छेड़ा गया ताकि फिल्म पूरी होने के बाद ऐसा लगे जैसे ये करैक्टर कभी पलके नहीं झपकता। ये एक छोटी सी डिटेल थी जो कि देखने वालों पर बड़ा गहरा असर छोड़ती है और ये बताती है कि टिम बर्टन ने इसकी डायरेक्शन किस हुनरमंदी और महारत से की है। अब आते हैं नंबर 2 पे फिल्म ज़ूलैंडर की तरफ, जो इस हकीकत के लिए भी मशहूर है कि इस फिल्म को बनाने में बहुत से मशहूर लोगों ने गेस्ट अपीयरेंस की थी। जो बात बहुत थोड़े लोग जानते हैं वो ये है कि एक अहम सीन में एक स्पेशल इफेक्ट इस्तेमाल किया गया था जिसमें मेन एक्टर बैन स्टिलर न्यूयॉर्क के स्काईलाइन के सामने सीज कर रहे हैं। ये सीन स्प्रिंग सीजन में 2001 में शूट किया गया था, लेकिन इस फिल्म को सितंबर के आखिर तक रिलीज नहीं किया जाना था। 11 सितंबर के हमलों के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इस सीन को प्रीमियर से कुछ देर पहले फिल्म के रफ पार्ट में देखा जाना था। 9/11 के इंसिडेंट के कारण बैन स्टिलर, जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी, उन्होंने फैसला किया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को फिल्म की रिलीज से 2 हफ्ते से भी कम वक्त में इस सीन से हटा दिया जाना चाहिए, जो कि एक अच्छा फैसला था। आखिर में हम नंबर 1 पर आते हैं और नंबर 10 की तरह डेविड फिंचर की एक और फिल्म की तरफ। इस बार क्राइम फिल्म ज़ोडिएक, जो 1960 के आखिर में सैन फ्रांसिस्को में रिलीज हुई थी। दी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की तरह इसमें भी बाद में लैंडस्केप शामिल किए गए थे। मिसाल के तौर पर इस क्राइम सीन में यहाँ का बैकड्रॉप रात के वक्त सैन फ्रांसिस्को की एक असली सड़क की तरह लग रहा है, जिसमें असली फिल्म शूटिंग की जगह एक लावारिस पार्किंग है जिसके आसपास नीली स्क्रीन लटकी हुई है। फिल्म की टीम 360 डिग्री के रेडियस में आर्टिफिशियल बैकड्रॉप लगाने में कामयाब रही, जिससे ऐसा लगता है जैसे अब 1960 की दहाई में सैन फ्रांसिस्को के सेंटर में। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।